बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, फ़रोग़ मरसिया असग़र मेहदी अशर के साथ हाज़िर ख़िदमत हैं। ये फ़रोग़ मरसिया का चौथा प्रोग्राम है। पहले 3 प्रोग्राम्स में हमने आपको मरसिए की तारीफ़ के साथ साथ अरब में मरसिए की शुरुआत होने का ख़ुलासा भी पेश किया। साथ में ये भी ज़िक्र किया कि मरसिए में 90% फ़ज़ाइल आले मोहम्मद हैं और मरसिए में शायरी की किसी भी सिन्फ़ से ज़्यादा फ़ज़ाइल आले मोहम्मद को बयान किया गया है। इसके अलावा हमारे आइम्मा को मरसिए से ख़ास उनसियत और मोहब्बत रही है। इसी वजह से मरसिया तहतुल लफ्ज़ को आले मोहम्मद की पसंदीदा ज़ाकरी भी कहा जाता है। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में आपके सामने हमने ये भी बतलाया कि मरसिए का लफ्ज़ रिसा से मुश्तक़ है, जिसके लुग़वी माने मरने वाले की तारीफ़ व तौसीफ़ के हैं। नाज़रीन, इस्तिलाह शोरा में मरसिया वो सिन्फ़ सुख़न है जिसमें किसी मतूफ़ी की तारीफ़ व ख़ूबियाँ, हसरत व अंदोह, रंज व गम के साथ साथ उसके मरने के मसाइब भी बयान किए जाएँ और उसकी वफ़ात पर इज़हार मातम किया जाए। यूँ तो मरसिया हर एक मुसीबत और तबाही पर कहा जा सकता है और सिर्फ अशख़ासो अफराद के लिए नहीं बल्कि कौमो मुल्क की ख़स्ता हाली व तबाही पर भी कहा जाता है। और अक्सर शोरा ने कहा भी है, जैसा कि मैंने ज़िक्र किया था कि इक़बाल ने कौम के हालात पर मरसिया लिखा, लेकिन उर्दू शायरी में मरसिए का इतलाक़ ज़्यादातर वाक़यात करबला पर होता है। इसलिए मरसिए की इस्तिलाही माने यही रह गए हैं कि वाक़यात करबला यानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शुहदाए करबला की शहादत और इस सिलसिले में उन पर जो मसाइब पड़े, जिस तरीक़े से उन्होंने मुकाबला किया, उन सब का ज़िक्र मरसिया कहलाता है। गोया हम ये कहें तो ठीक होगा कि मरसिया और वाक़यात करबला लाजिम व मलजूम हो गए हैं। यही वजह है कि उर्दू शायरी में मरसिए को जो मकबूलियत हासिल हुई वो किसी और सिन्फ को हासिल नहीं हो सकी। हकीकत यह है कि उर्दू मरसिए की तारीख़ी, अदबी और फ़न्नी अहमियत पर बहुत कम तवज्जो दी गई है। इसे सिर्फ हुसूल सवाब या रुलाने तक महदूद रखा गया है। हालांकि ये वाक़या है कि उर्दू शायरी को सिर्फ मरसिए की बदौलत वसत और जामियत और गहराई और गिराई नसीब हुई है। जज्बात व एहसासात की जितनी फितरी और सही अक्कासी मरसियों में मिलती है, दूसरी असनाफ में उतनी नहीं मिलती। नाज़रीन, उर्दू में इखलाक़ी शायरी मरसियों की ही मरहून मिन्नत है। जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था कि हमें इंसानी इक़दार, रिश्तों की पहचान मरसियों से मिलती है। इसलिए ज़रूरत इस अम्र की है कि मरसिए की अदबी लताफ़तों और मानवी खूबियों पर तारीख़ी हैसियत से रोशनी डाली जाए और उसकी हमगीर सलाहियतों को मंजर आम पर लाया जाए, और यही हम इस प्रोग्राम में करेंगे। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि उर्दू मरसिए की बदौलत उर्दू शायरी में किन किन चीज़ों का इजाफ़ा हुआ, मरसिए के उर्दू ज़बान पर क्या क्या असरात आए और मरसिए की बदौलत उर्दू अदब और उर्दू ज़बान को दूसरी ज़बानों के मुकाबले में क्या मकाम हासिल हुआ। नाज़रीन, जब हम मरसिए की तारीख़ का जिक्र करेंगे तो सबसे पहले सवाल हमारे जहनों में ये आएगा कि सबसे पहला मरसिया कब लिखा गया और ये मरसिया किसने लिखा। मुख्तलिफ किताबों में की गई तहकीक के मुताबिक सबसे कदीम मरसिया तालूत की मौत पर हज़रत दाऊद ने कहा था। नाज़रीन, मरसिए की जो हैयत अभी है वो पहले नहीं थी। आइए आपको इस्लाम से पहले अरबी शोरा के दरमियान ले चलते हैं जो मरसिए को अपने दुश्मन कबाइल के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। उनके मरसियों से लोगों में एक जोशो वलवला पैदा होता था। लिहाजा ये बात कही जा सकती है कि इस्लाम से पहले अरबों में ऐसे मरसिए कसरत से मिलते हैं जिनमें
मरसियों को ज़ाती इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया गया है। इस्लाम के आने के चंद बरस कबल मरसिया निगारी का फ़न हमें बेहतरी इख्तियार करता हुआ महसूस होता है, बेहतरी इख्तियार करता हुआ नज़र आता है जब हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के मरसिये और फिर मौला अली का मरसिया सोज़ गुदास, शिद्दत गम और रंजो अलम की इंतहा पर दिखाई देता है। नाज़रीन, हस्सान बिन साबित का नाम आपने लाजमी सुना होगा। हस्सान बिन साबित वो मद्दाह रसूल हैं, वो सहाबी रसूल हैं कि जिन्होंने रसूल खुदा की शहादत पर रंजो अलम से भरपूर मरसिये कहे हैं। मौला अली के मरसिये का तर्जुमा आपकी खिदमत में पिछले प्रोग्राम में पेश किया जा चुका है और उसके अलावा आपकी खिदमत में हमने अरब की मरसिया गो शायरात में से क़त्सा सलमिया का वो मरसिया पेश किया जो उन्होंने अपने भाई के मरने पर कहा था। आइए आपको अब जनाबे फातिमा के कहे हुए मरसिये का उर्दू तर्जुमा सुनाते हैं। जो शख्स अहमद की तुरबत की मिट्टी एक बार सूंघ ले, उस पर लाजिम है कि फिर कभी खुशबू ना सूंघे। मुझ पर इतनी मुसीबतें पड़ी, मुझ पर इतनी मुसीबतें पड़ी हैं कि अगर दिनों पर पड़ती तो वो रातों में तब्दील हो जाते। आसमान की पसपाइयां गुबार आलूद हो गईं, सूरज लपेट दिया गया और जमाना तारीक हो गया। रसूलुल्लाह के बाद जमीन गमगीनो हजीनो अफसरदा हो गई। चाहे आप पर मशरिक़ो मगरिब के रहने वाले रोएं और चाहे कि तमाम अहले मिस्र अहले यमन आपकी वफात पर आंसू बहाएं। ऐ ख़त्मुर रसूल, जिस पर कुरान उतरा था, तो फिर अल्लाह की रहमत नाजिल हो। नाज़रीन, ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि आज के दौर का मरसिया और उसकी हैयत बिल्कुल मुख्तलिफ है 1400 साल पहले लिखे जाने वाले मरसियों से। मरसिये हर सिनफ़े सुखन में लिखे गए और उनकी कोई शक्ल भी मुतय्यन नहीं थी। हर दौर में मरसिये ने अपनी हैयत तब्दील की और मरसिया पहले मुरब्बे, क़ता, तरतीब बंद, तरजीह बंद, मुक़म्मस, मसनवी, गज़ल सब में लिखे गए। मगर अगर हम सिर्फ मकबूलियत की बात करें तो सबसे ज़्यादा मकबूलियत मुसद्दस ही को हासिल हुई। यहाँ हम अज्जाए मरसिया की बात नहीं कर रहे, मगर सिर्फ बात कर रहे हैं कि पिछले 1400 साल में फ़ारसी हो, अरबी हो, उर्दू हो, उसमें मरसिये की हैयत क्या थी। नाज़रीन, वाक़े करबला तारीख़ इंसानी का वो अलमिया है कि जिसकी मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है। एक दिन में 72 लाशें, जिसमें हबीब इब्ने मुज़ाहिर जैसे बुजुर्ग से लेकर हज़रत अली असगर जितने छोटे बच्चे भी शामिल हैं। करबला हमें सब्र सिखलाती है, इस्तिक़लाल की तालीम देती है, मदाफ़ियत सिखलाती है, ईफ़ाए अहद से रूशनास करवाती है, मोहब्बत, रवादारी, मेहर-ओ-अता, बख्शिश, रिश्तेदारियों का पास, सब करबला ही में तो है। वाक़े करबला के बाद हमें अहले बैते अतहार के मुख्तलिफ मरसिये मिलते हैं। जैसा कि पहले जिक्र किया गया, बनु उमैया का दौर वो दौर है कि जिसमें अहले बैत और उनके मानने वालों के मसाइब में इजाफा तो हुआ, कमी ना हो सकी। नाज़रीन, अरबी मरसिया निगारी में एक अहम नाम जनाबे कुमैत इब्ने ज़ैद अंसारी और ऐमन बिनते हरीम का है, जिन्होंने इमाम हुसैन की मजलूमियत पर अहले बैत के बाद पहला मरसिया कहा। इनके मरसिये छोटे छोटे क़तात पर मुश्तमिल होते थे और ज़बान निहायत सादा। बनु उमैया के दौर के बाद बनु अब्बास का दौर आया और बनु अब्बास के दौर हुकूमत में अल सैयद अल हमेरी ने वाक़यात करबला को मंजूम तारीख़ का दर्जा दिया और मुख्तलिफ
वाक़यात पर मुख्तलिफ मरसिये कहे। इन्हीं के ज़माने में हमें दाइक, अबुल शैस, इब्नुल उलाफ और अलुल ऊक के मरसिये भी मिलते हैं। नाज़रीन, इन तमाम मरसियों में सिर्फ रिक्कत बयान की जाती है, जैसा कि अरब के मरसियों में दस्तूर था। नाज़रीन, देवल क़ुज़ाई का जिक्र हमने पिछले प्रोग्राम में किया। अब्बासी दौर के मरसिया गो शोरा में देवल का नाम सर फहरिस्त है। देवल जिन्होंने करबला पर तवील तरीन मरसिया कहा, और ये मरसिया इमाम अली रज़ा के हुजूर में पेश भी किया गया था और पढ़ा गया था। नाज़रीन, यहाँ हम आपको बिनते अकील इब्ने अबी तालिब का वो मरसिया, उसका उर्दू तर्जुमा सुनाएंगे जो उन्होंने वाक़अत करबला पर पेश किया। मुलाहिज़ा कीजिए, तुम उस वक्त क्या जवाब दोगे जब रसूल अल्लाह तुमसे पूछेंगे कि ऐ लोगों जो सबसे आखिरी उम्मत हो, तुमने मेरी वफात के बाद मेरी औलाद और मेरे अहले बैत से क्या सलूक किया कि इनमें से बाज कैदी हैं और बाज खून में नहाए हुए मुर्दा पड़े हुए हैं। मैंने तुमसे जो सलूक किया और खैर खाही की, उसका तुमने ये बदला दिया कि मेरे रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी से पेश आए और उन्हें अजियतें पहुंचाई। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हम आपको मरसिये की हैयत के बारे में बतलाएंगे और इसके अलावा अज्जाए मरसिया का भी जिक्र करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। उन करबला मोहल्ला से आप सबके लिए हज़ारों दुआएं। इंशाल्लाह बुध के रोज़ 9:30 बजे कनाडा के टाइम के मुताबिक हैदर टीवी पे आपसे मुलाकात होगी। मौके पे मादर अबुलफज़ल यानी मौके पे उम्मुल बनीन के तामीर के सिलसिले में आप सबके ताउन का इंतज़ार रहेगा। आपसे मुलाकात इंशाल्लाह बरोज़ बुध। हुसैन के जवार सलाम, हुसैन सलाम, हुसैन सलाम, हुसैन सलाम। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारी कोशिश होगी कि आपके सामने एक मरसिया निगार का मुख्तसर तारुफ भी पेश करें। तफसीली प्रोग्राम हम इन मरसिया निगारों पर आगे करते रहेंगे, मगर 3-4 मिनट में आपके सामने उनके किसी मरसिये के चंद बंद भी पेश करें। आज मैं जिन मरसिया निगार का आपके सामने तस्करा करूँगा, फ़रोग़ मरसिया में उनकी खिदमात जो है वो बहुत ज़्यादा हैं और उनका नाम जो है बहुत से मरसिया निगार जो हैं वो बहुत एहतरामन लेते हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि उनके घर की मजालिस और जो फ़रोग़ मरसिया में उनका किरदार था, बहुत लोगों से मरसिये उन्होंने कहलवाए और मरसिये को बहुत प्रमोट किया। ख़ुद मरसिये के शायर मैं बात कर रहा हूँ, तस्करा कर रहा हूँ डॉक्टर यावर अब्बास का, और डॉक्टर यावर अब्बास की किताब इबादत मेरे हाथ में है। इसी से मैं आपके सामने उनका एक मरसिया माँ का दिल, उससे कुछ बंद भी पेश करूँगा और उसके साथ ही उनकी तारीख़ वफ़ात भी आपके सामने पेश करता हूँ। वो शबाब मरसिया गोई का अहद पुरवकार, कर दिया शादा कलम को जिसने तेगे आबदार।
मिस्र तारीक़ यावर लाए ये रूहुल अमी, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। शादा देहलवी साहब ने ये तारीख़ वफ़ात डॉक्टर यावर अब्बास की शामिल की है इस किताब में। 1985 में डॉक्टर यावर अब्बास का इंतकाल हुआ है। नाज़रीन, डॉक्टर यावर अब्बास के बारे में ये भी कहता चलूँ कि मशहूर कव्वाली जिसके 4 मिसरे, किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे, अरे जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। ये भी डॉक्टर यावर अब्बास के ही कलम की देन है। मुलाहिजा कीजिए, माँ का दिल चंद बंद, ये मरसिया नहीं है मेरा दिल है दोस्तों, 56 बरस के गम का ये हासिल है दोस्तों, खामोश अश्क बहने की मंजिल है दोस्तों, अब आंसुओं में खून भी शामिल है दोस्तों, अब होंठ कांपते हैं सदाए फुगा नहीं, अश्कों का सिलसिला है दहन में ज़ुबान नहीं, अब गुफ्तगू का और ही उन्वा है दोस्तों, सीना है जख्म चाक गिरेबां है दोस्तों, पलकों पखून दिल से चरागां हैं दोस्तों, अरे मेहमान दिल में शामे गरीबां हैं दोस्तों, इस गम की कैफियत से ज़बां आशना नहीं, एक चीख है ये दिल की मेरे मरसिया नहीं। सीधी सी गुफ्तगू है, खिताबत से क्या गरज, ऐलाने ज़ोफ़े क़ल्ब है क़ुव्वत से क्या गरज, बातें हैं गम की इनको लताफत से क्या गरज, अरे तस्वीरें दर्द लाया हूं नुदरत से क्या गरज, अल्फाज कब हैं हुस्ने समाअत का शुक्रिया, अश्कों से दाद दीजिए ज़हमत का शुक्रिया, दिन रात ये दुआ है कि ये अंजुमन रहे, हासिल सुकून क़ल्ब हो फिक्रे सुकन रहे, खिलते रहें ये फूल महकता चमन रहे, कायम ये मजलिसे रहे बाकी ये फन रहे, हर साल मरसियों के यही सिलसिले रहें, अरे दश्ते अदब में गम के ये झंडे गड़े रहें, ताकत हर एक जिगर में रहे गम के वास्ते, सीने में जान चाहिए अरे मातम के वास्ते, जख्मी है दिल तो अश्क हो मरहम के वास्ते, ये सब हो शगल माह मुहर्रम के वास्ते, इतनी बयान गम में अरे महारत नसीब हो, मिंबर से करबला की ज़ियारत नसीब हो। या रब, यही दुआ है ये काविश कबूल हो, दिल इसका लुत्फ लें मेरी मेहनत कबूल हो, महशर में ये इनायते बिनते बतूल हो, हासिल मुझे हिमायते सिबते रसूल हो, अरे कह दें ये मदहक़ां भी कि पहचानते हैं हम, अब्बास भी कहें कि इसे जानते हैं हम। इतनी सनद बहुत है अलमदार साथ हैं, किसको गमे फिशार के कर्रार साथ हैं, ये साथ हैं तो अहमद मुख्तार साथ हैं, मेराज है गुलाम की सरकार साथ हैं, और क़ामे से खून रस्ता है सीने पर दाग हैं, अरे महशर में ये सनद वो लहद में चराग हैं। नाज़रीन, ये मरसिया दर हकीकत फ़रोग़ मरसिया की दुआ भी है, और इसी दुआ के साथ प्रोग्राम के इस हिस्से को ख़त्म करते हैं और ब्रेक पर जाते हैं, और ब्रेक के बाद हम दोबारा से अरबी और फ़ारसी मरसिये पर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। Come celebrate Eid with us on Heather TV. Heather TV is hosting a quiz program
for all youth ages 10 to 16. Do you think that you have knowledge about our 14th Masomin? If so, then please text I want to participate on 647-618-9680. That's 647-618-9680. First prize is a Samsung Galaxy tablet and many more prizes. So hurry up and send your text now. वेलकम बैक नाजरीन, अरबी में मरसियों के मौजू का अहाता करने के बाद अब हम फारसी मरसियों की बात करेंगे, मगर इससे पहले मरसिये की हैयत पर थोड़ी बहुत गुफ्तगू करते हैं। नाजरीन, अरबी मरसिया रज़्म, बज़्म, फ़क्र, सरापा, तमहीद, चेहरा, रजस, तलवार, घोड़ा और जंग से बिल्कुल आरी है। इस मरसिये में सिर्फ और सिर्फ बैन होते थे, जो कि अरब का दस्तूर था, और इसी वजह से ये मरसिये बहुत मुख्तसर होते थे। नाज़रीन, इसकी वजह यह भी है कि इब्तिदा में मरसिये की वो हैयत नहीं थी जो आज है। इब्तिदा में मरसियों का कोई असलूब भी न था। बाद में मरसियों को मुरब्बा और मुखम्मस की शक्ल में लिखा जाने लगा। फिर मीर ज़मीर का दौर आया, जो दबीर के उस्ताद थे, और मरसिया मुसद्दस की शक्ल इख्तियार कर गया। अब इस मरसिये में मुख्तलिफ अज्जा भी शामिल थे। इस मौजू का अहाता इंशाअल्लाह उर्दू में मरसिया नगारी की गुफ्तगू के दौरान करेंगे। आइए अब हम बात करते हैं फारसी मरसिये पर। नाज़रीन, फारसी में मरसिये बगदाद की तबाही पर भी लिखे गए हैं और महमूद गजनवी की वफात पर भी मौजूद हैं, मगर हमारा जाविया वाक़े करबला के तनाजुर में मरसिये पर है। लिहाजा ये बतलाना ज़रूरी है कि इन मरसियों की इब्तिदा सफ़वी हुक्मरानों के दौरे हुकूमत में हुई। सफ़वी हुक्मरानों का दौर, जिसमें मरसिया गो शोरा की हिम्मत अफजाई की गई, और इसका नतीजा मरसिया गोई के रिवाज के आम होने की सूरत में निकला। नाज़रीन, ये कहा जा सकता है कि जिस तरह अवध में नवाबों ने और जिस तरह दक्कन के हुक्मरानों ने मरसिया गो शोरा को अहमियत दी और फ़रोग़ मरसिया में अपना अहम किरदार अदा किया, उसी तरह सफ़वी हुक्मरानों के ज़ेर साया मरसिये ने फ़ारसी में खूब नाम कमाया। नाज़रीन, यहाँ फ़ारसी मरसिये के चंद मरसिया नगारों का नाम देना बहुत ज़रूरी है। फ़ारसी मरसिया गोई की दुनिया में ईरान के जिन दो शायरों ने बहुत शोहरत कमाई, बहुत नाम हासिल किया, उनके नाम हैं मुल्ला मोहतशम काशी और मुल्ला मुक़बिल इस्फ़हानी। दोनों के दोनों सफ़वी अहद के हैं, और मोहतशम का नाम उन शायरों में से था जो गज़ल और कसीदा लिखने में बुलंद पाया रखते हैं। नाज़रीन, मोहतशम का मशहूर मरसिया एक तरकीब बंद नज़म है, जिसमें 8-8 शेरों के 12 बंद हैं। इसी वजह से उसे 2-10 बंद का नाम दिया गया है, जो फारसी में 12 का हिस्सा है। इस मरसिये पर सैकड़ों शायरों ने मरसिये कहे और उनका जवाब दिया, और बहुत से शायरों ने इसके अशार की तखमीस व तज़मीम भी की है। नाज़रीन, इस मरसिये की 2-10 की शान नुज़ूल बहुत मुनफरिद है। रिवायत में है कि मोहतशम ने अपने बेटे की वफ़ात पर मरसिया कहा, और उसके बाद मौला अली उसके ख्वाब में आए। नाज़रीन, ये तफसील बाद में पेश करेंगे। यहाँ ये बता दें कि मोहतशम का ये मरसिया इतना मशहूर हुआ कि ईरान के हर शायर ने मरसिया कहने की कोशिश की। नाज़रीन, मोहतशम के इस मरसिये के बाद मुक़बिल ने मरसिये में नाम कमाया। मुक़बिल ने पहली बार ये कोशिश की कि मरसिये के वाक़यात शहादत को तारीख़ी अंदाज में पेश किया जाए। इसके अलावा मसनवी के अंदाज में भी बेशतर मरसिये लिखे गए। नाज़रीन, यहाँ हम मुल्ला हुसैन अलवाइस काशफी का जिक्र करना ज़रूरी समझेंगे, जिनकी रोज़तुश्शुहदा जो मक़ातिल की बहुत ही अहम किताब है, उसमें भी मुख्तलिफ मरसिये शामिल हैं, जो हमें फ़ारसी मरसिया गोई के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात देते हैं। यहाँ आपको मोहतशम काशी का एक वाक़या बतलाना पसंद करेंगे, जो मसूद हसन रिजवी अदीब साहिब ने अपनी किताब
तारीख़ मरसिया में बयान किया है। नाज़रीन, मोहतशम काशी ने अपने बेटे की वफ़ात पर एक मरसिया कहा और यह मरसिया कहने के बाद एक रात को मोहतशम ने ख्वाब में मौला अली को देखा। मौला अली ने कहा, ऐ मोहतशम, तुमने अपने बेटे का मरसिया कहा, मेरे फर्जंद का मरसिया क्यों ना कहा। दूसरी रात को ख्वाब में फिर हज़रत अली को देखा कि वो फरमाते हैं, मेरे फर्जंद का मरसिया कहो। मोहतशम ने कहा, मैं आप पर फिदा हूँ, क्या कहूँ। फरमाया, कहो, बाज़ीं शे शोर शस्त के दर खाल खाला मस्त। जब मोहतशम की आंख खुली तो ये मिसरा याद था। उसी वक्त इसी बहर में मोहतशम ने मरसिया कहना शुरू किया और ये मरसिया मुकम्मल हुआ और मकबूलियत का एक नया मयार कायम किया। मोहतशम के जवाब में उनके हमअसरों ने जवाबी मरसिए कहे, जिनमें नसीबी हैं, जिनमें हबीब हैं, खाकी हैं, विसाल हैं, वक़ार हैं और इसके अलावा दूसरे शायर भी शामिल थे। मगर जो मकबूलियत इस मरसिए को हासिल हुई वो किसी और को हासिल ना हो सकी। नाज़रीन, यहाँ हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम मुल्ला मुक़बिल इस्फ़हानी के बारे में आपको बतलाएंगे और इसके साथ फ़ारसी मरसिए के मौजू को समेटते हुए दक्कनी मरसिए की जानिब रुख करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तिताम में हम आपके सामने मरसिए के मौजू पर लिखी जाने वाली एक किताब का तज़किरा ज़रूर पेश करेंगे। इस हफ्ते हमने मुंतखब की है अकील अब्बास जाफरी साहब की किताब सोसखानी का फ़न। 144 सफ़ों पर मुश्तमिल ये किताब सोसखानी के फ़न और उसकी तारीख़ को अपने अंदर समोए हुए है। अपने करीबी बुक स्टोर से इस किताब को ज़रूर हासिल करें। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फ़रोग़ मरसिया के एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। असगर मेहदी अशर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ नासिर। सिलसिला अभी तक पेश किया जा चुका है कि जिनका ज़्यादातर ताल्लुक़ क़ुरान करीम से है, उसे आपकी खिदमत में पेश किया गया है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ एक अरसा दराज तक यानी कबीर सिनी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। जो कमालात जनाब यूसुफ में थे वो कमालात भी इस बात के मुतकादी थे कि उन पर खुसूसी तवज्जो की जाए। अगरचे हजरत याकूब अपने बेटों के जुर्म को भाप गए थे, लेकिन आप जानते थे कि खुदा ने यूसुफ की किस्मत में जो कुछ लिखा है उसको टालना मुमकिन नहीं है। जो शख्स भी परहेजगारी को अपना शार बनाए और जिंदगी में पेश आने वाले मुश्किलात और तकालीफ के मुकाबले में सब्र इख्तियार करे तो खुदा ऐसे नेकुकारों का अजर ज़ाया नहीं करता। Husain
उन करबला मोहल्ला से आप सबके लिए हज़ारों दुआएं। इंशाल्लाह बुध के रोज़ 9:30 बजे कनाडा के टाइम के मुताबिक हैदर टीवी पे आपसे मुलाकात होगी। मौके पे मादर अबुलफज़ल यानी मौके पे उम्मुल बनीन के तामीर के सिलसिले में आप सबके ताउन का इंतज़ार रहेगा। आपसे मुलाकात इंशाल्लाह बरोज़ बुध। तुर्बते हुसैन के ज़वार सलाम, हुसैन सलाम, हुसैन सलाम, हुसैन सलाम। AN Property Source, Ali Naqvi, the source that makes your dreams come true. Ali Naqvi, serving a community for several successful years. Ali Naqvi is actively working in and outside the GTA, including in Hamilton, Niagara, London, Cambridge, and Durham regions. His 20 years of business experience bring great communication and negotiation skills. Ali Naqvi has the best team of lawyers and mortgage specialists. Ali Naqvi specializes in pre-construction, whether it's a high-rise and low-rise projects. Looking to buy a house or sell your home? Or if you would like to invest in pre-construction, contact AN Property Source, Ali Naqvi. Call now at 647-262-7694. That's 647-262-7694. Call now. अब जो खबरें आ रही हैं वो है इंडिया और पाकिस्तान के बारे में। खासकर जब इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में तो बहुत बुरा हाल है और अब कनाडा ने इंडिया और पाकिस्तान से तमाम फ्लाइट्स को बंद कर दिया है। वहाँ एक दिन में 3,15,000 नए केसेस सामने आए हैं। उसी भारत में, उसी हिंदुस्तान में, ऐन उस हालत में कि जब लाखों लोग मर रहे हैं कोविड के हाथों, कुंभ का मेला भी हो रहा है। रामा साहब, जब यहाँ एक तरफ तो वहाँ पे पाकिस्तान में कोविड फैल रहा था और इतनी तेजी से फैल रहा था, दूसरी तरफ वो जो आशिकाने रसूल थे वो भी रोडों पे उन्होंने कम हंगामा नहीं किया। वो तो धरना दे के बैठे हुए थे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के सामने। इससे बड़ी तौहीन तो नामूस रिसालत की और हो ही नहीं सकती कि आप उस रसूल के नाम पर हंगामा आराई करें, कत्ल खुरेजी करें, जो आलमीन के लिए रहमत है और सिर्फ एक अहद के लिए नहीं है, बल्कि वो रहमत है कयामत तक के लिए इस पूरी दुनिया के। पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात अब पिछले कई हफ्तों से, आप कह लें कि एक महीने से ऐसा लग रहा है कि ये ताल्लुकात कुछ थोड़ा सा बेहतरी की तरफ चल पड़े हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतें बाहमी एतमाद को बढ़ाने के लिए बज़ाहिर जो कोशिशें कर रही हैं, उनमें खुलूस कितना है, उसमें दयानतदारी कितनी है, उसमें सिंसेरिटी का अंसर कितना है। जी, तो वो जो कुव्वतें हैं कि जो नहीं चाहती कि ईरान और सऊदी अरब करीब आए, तो वो तो मुझे लगता है खासकर इसराइल जो है वो तो हर तरह की कोशिश करेगा। बिल्कुल एक जैसी सूरत हाल है अमेरिका की अफगानिस्तान में और सऊदी अरब की यमन में। दोनों ये चाहते हैं कि वो अपनी इज्जत और अपने वकार को नुकसान पहुंचाए बगैर इन जगहों से निकल जाए। कि क्या आप मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जानते हैं और पहचानते हैं कि बेशक हुसैन मिसबाहुल हुदा हैं और सफीना निजात हैं, कि वो कलमात जो मोजिज़ नुमा कलमात हैं, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कलमात हैं। हुसैन वो मीनारे नूर हैं कि जो अंधेरों में इंसानों को हिदायत और मारिफत की तरफ दावत देते हैं। मिसबाहुल हुदा ये वो प्रोग्राम है कि जिसमें हम अपने महबूब इमाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अमली
तस्वीर को आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। ये रहमतें, ये नेमतें सब में जानिब अल्लाह है। अल्लाह सबका है, उसकी रहमत के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। रब का रमजान है, सबका रमजान, सबका रमजान। अल्लाह की रहमत को समेटे, अल्लाह की रहमत को समेटे, साथ लिए कुरान। आया है रमजान, रब का रमजान है, सबका रमजान। रब का रमजान है, सबका रमजान। अल्लाहू अल्लाह, अल्लाह अल्लाहू अल्लाह, अल्लाहू अल्लाह, अल्लाह अल्लाहू अल्लाह। सारे गुनाहों से ये बचाए, आता है जब भी रमजान। बेसाख्ता दिल सजदे में जाए, आता है जब भी रमजान। हम दो सना और ना तो मनाक़िब, हम दो सना और ना तो मनाक़िब, और बढ़ाए शान। आया है रमजान, रब का रमजान है, सबका रमजान। रब का रमजान है, सबका रमजान। अल्लाहू अल्लाह, अल्लाह अल्लाहू अल्लाह, अल्लाहू अल्लाह, अल्लाह अल्लाहू अल्लाह। क्या मैं बताऊं, ये रमजान है रब की अता का शाहकार।